हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स डेट कैन एग्जिस्ट फॉर m। नाउ गाइस, स्टीरियो आइसोमर्स पता करने के लिए हमें सबसे पहले कायरल सेंटर्स पता करने रहते हैं, ये कायरल कार्बन्स, राइट। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। उससे पहले अगर हम कंपाउंड की तरफ देखें तो ये एक बाईसाइक्लो ब्रिज हेड टाइप का कंपाउंड है, राइट। नाउ बाईसाइक्लो ब्रिज हेड जो कंपाउंड्स होते हैं गाइस, उसमें दो नॉन एडजेसेंट जो पॉइंट्स हैं जिसे ब्रिज बोलते हैं, जैसे इसमें, वे जुड़े हुए होते हैं थ्रू अ ब्रिज। इसकी पूरी डिटेल्स के लिए गाइस एक मैंने वीडियो बनाई है, उसे देखें, राइट, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो जैसे इसमें आप देख सकते हैं दो नॉन एडजेसेंट, यानी इसके बीच में अगर यहाँ से आए तो 2-3 कार्बन आ रहे हैं, तो दो नॉन एडजेसेंट कार्बन अगर किसी ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए हैं तो वे ब्रिज हेड कंपाउंड्स होंगे। नाउ जो ब्रिज हेड कंपाउंड्स होते हैं, अगर मैं बेसिक ब्रिज हेड कंपाउंड लूँगा इस कुछ इस तरह का, राइट। सो जो ये कार्बन है और ये ब्रिज का हेड कंपाउंड कहते हैं, और यहाँ इस जो रिंग्स हैं इनमें ये हाईली स्ट्रेन्ड रिंग्स होती हैं, राइट। तो जो ये रिंग्स हैं ये हाईली स्ट्रेन्ड होती है, मतलब ये अगर जो इनकी जो स्केलेटन है इनका, यानी इनकी जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ये फिक्स रहता है, यानी राइट फिक्स रहता है और ये मूव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कोई डबल बॉन्ड हो गया होता है, डबल बॉन्ड रिजिड है और ये मूव नहीं करता, राइट। सिमिलरली ये ऐसा है, रिजिड स्ट्रक्चर है इसका, ओके। तो ये था हमारा बेसिक। नाउ गाइज अगर देखें तो स्टीरियो आइसोमर्स में जब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कंपाउंड लूँ, एक किसी कंपाउंड का न्यूमैन प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन है, और मैं 1 2 3 4 5 और 6 एक कंपाउंड लेता हूँ जो कि नॉन सिमेट्रिक है, राइट। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है एज सच बीच में, फिलहाल ये वाली। नाउ अगर इसके मुझे गाइज दोनों ये कायरल कार्बन्स हैं, देख सकता हूँ क्योंकि तीनों वैलेंसीज, चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो क्योंकि ये डिफरेंट है, दो कायरल सेंटर्स हैं, तो एक फॉर्मूला वैसे हमारा होता है 2n, क्योंकि अगर कोई नॉन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कंपाउंड में, तो 2n आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें n = नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होते हैं, और इस हिसाब से देखें तो 2⁴। और ये जो फॉर्मूला आता है ये कैसे आता है, बेसिकली गाइज अगर आप इस कंपाउंड को गौर से देखें तो ये एक सिंगल चेन कंपाउंड है, आई मीन सिंगल बॉन्ड बना हुआ है बीच में, राइट, और ये मूव कर सकता है। इसका मतलब अगर किसी एक मूवमेंट में ये जो हमारा पॉइंट था, ये ये वाला R था, हो सकता है ये उस मूवमेंट पे नीचे वाला भी R हो सकता है दूसरे मूवमेंट में ये R ही था, लेकिन ये जो बॉन्ड था रोटेट कर गया और ये इधर 5 आ गया और इधर 4 आ गया, 6 यहीं रहेगा, तो उस मूवमेंट पे सपोज ये S हो गया। अगेन सपोज ये S था, राइट, और ये ऊपर वाला भी मूव कर जाता है, रोटेट कर जाता है, अगेन ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सो ये S रहता है, अगेन ये S हो जाएगा। और सपोज ये फिर से दोनों के दोनों रोटेट हो जाते हैं, नीचे वाला भी, तो फॉर एग्जांपल ये S हो जाता है और ये R हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, ये दोबारा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 4 तरह के हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, आई मीन स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, 1 2 3 और 4। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ रही होगी। सो जब भी हम नॉन सिमेट्रिक कंपाउंड्स लेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें नहीं है, तो उसमें हम अगर दें तो RR, RS, SR और SS 4 कंपाउंड्स बनते हैं, राइट। और ये तब है जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सपोज प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इनमें 3 हो जाता है, क्योंकि ये और ये सेम हो जाते हैं, वो अलग बात है, राइट। तो हमारे हो गए इसमें 4। लेकिन गाइज अगर आप इस कंपाउंड में देखें तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है,
ये जो दो कायरल सेंटर्स हैं क्योंकि ये और ये जो वैलेंसीज हैं ये डिफरेंट है सारी की सारी। इधर H होगा पीछे, अगेन इसमें H होगा पीछे, सारी की सारी वैलेंसीज डिफरेंट है, यानी ये दोनों सेंटर्स कायरल कार्बन है। नाउ सपोज एट एनी मोमेंट ये R है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट, राइट, ये मैं CH3 ले लेता हूँ यहाँ पे। सपोज एट एनी मोमेंट ये आपका R है और ये सपोज S है, राइट। तो ये क्या किसी और मूवमेंट में मूव कर सकता है? जैसे मैंने बताया था आपको पहले, जैसे ये बॉन्ड रोटेट कर रहा था R और S में, तो ये पोजीशन जो है फिक्स्ड रहेंगी, ये मूव नहीं करेंगी। इसका मतलब अगर ये R है और ये S है, या सपोज ये प्लस है एंड ये माइनस है, या ये 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, तो ये दोनों जो पोजीशंस हैं इनकी फिक्स रहेंगी, राइट। तो ये R और S अगर फॉर एग्जांपल या 1 और 2 दो पोजीशन ले लेता हूँ, तो इनकी जो क्या कहेंगे ज्योमेट्री, जो स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रहेगी, राइट। तो 1, लेकिन आपको पता है अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो इनएंशियोमर ले सकते हैं इसका, यानी 2 और 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी अगर आप गौर से देखें, दो कायरल सेंटर्स हैं, उनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही तरह की रहेगी, जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन रहेगा। अगर ये R टाइप का है तो ये R ही रहेगा, और ये S टाइप का या R टाइप का एक ही रहेगा। लेकिन इसका जो प्लेन ऑफ जो इमेज है वो भी उसी टाइप की होगी। ये RS है तो वो SR हो जाएगी, इनएंशियोमर्स बोलते हैं। तो यानी आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अगर काउंट करेंगे तो कितने होंगे? पहले तो गाइज आपने देखा था RS, राइट, इस टाइप के बन गए थे। और अगर आप जिसमें ये RS और SR एक दूसरे की प्लेन मिरर इमेज थी, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये फिक्स है तो एक मिरर इमेज होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? 2। सो आई होप आपको गाइस ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है। क्योंकि राइट गाइस, क्योंकि ये बॉन्ड रिजिड है तो इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो सेम रहेगी, और फिर उसके बाद एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मिरर इमेज होगी वो वाला स्ट्रक्चर होगा। सो टोटल 2 स्ट्रक्चर्स स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी अगर आपको कुछ इश्यू है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा समझा सकता हूँ। ओके गाइस, बाय।